अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए, आज है मेरे पास ये किताब नई आवाज़ 12वीं जमात की। आज का जो टॉपिक है आपका वो इसी किताब से होने वाला है और बहुत ही अहम मौजू है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है। इसलिए मैंने उस टॉपिक पे नोट्स बनाना ज़रूरी समझा और ये माना कि आपके पास ये नोट्स होने ज़रूरी है ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है वो। तो ये रहा आपका तरतीब यानी इंडेक्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 8 ख़त। ये किस सिन्फ में आता है? मकतूब निगारी में आता है। और जो आपकी किताब में जो ख़त जिनके शामिल है वो है मिर्ज़ा गालिब। तो जी हाँ, आज का जो हमारा मौजू होने वाला है वो मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी। ये हमारा आज का मज़मून है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं मकतूब निगारी मिर्ज़ा गालिब की। पहले आप ये देख लें कि आपके में कौन कौन से ख़त शामिल है। पहला जो ख़त इन्होंने लिखा है मीर मेहदी मजरूह के नाम, और जो दूसरा जो ख़त है वो है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। 2 ख़त इन्होंने लिखे हैं। आइंदा किसी क्लास में मैं इस ख़त को पढ़ के सुनाऊंगी आपको। आज मैं आपको गालिब की मकतूब निगारी के ऊपर गालिब की मकतूब निगारी के टॉपिक पे हम आज डिस्कस करते हैं। तो ये रहा वो। चलिए शुरू करें। उर्दू में मकतूब निगारी का सेहरा गालिब के सर है। क्यों है? क्योंकि गालिब के खतूत के सबब यानी वजह से, उनके ख़तों की वजह से ही उर्दू में खतूत निगारी को एक सिन्फ का दर्जा हासिल हुआ, यानी एक अदब का दर्जा इसको हासिल हुआ। गालिब का उसलूब मकालमाती है और ड्रामायत के साथ है, यानी जो उनका अंदाज़ है वो क्या है? बातचीत वाला है और उसमें एक ड्रामाई उन्सुर भी शामिल होता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? अब जब आप इनके ख़त को पढ़ेंगे, जो दोनों ख़त आपकी किताब में शामिल है, उन ख़तों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मकालमाती क्या है और ड्रामाई उन्सुर क्या है। मैं यहाँ पे सरसरी बताती चलूँ कि इनके दोनों, पहला जो ख़त है मीर मेहदी मजरूह के नाम, लिखा तो उन्होंने मीर मेहदी मजरूह को है, लेकिन वो पूरे ख़त में वो बात किससे कर रहे हैं? मीरन साहब से। मीरन साहब से वो हम कलाम है। तो इसी चीज़ को ही यहाँ पे क्या कहा गया है कि उन्होंने मकालमे के ज़रिए अपने ख़त को पेश किया है। ठीक है। अब हाली क्या कहते हैं गालिब की खतूत के हवाले से? मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत का तरीक़ा फ़िल वाक़े सबसे निराला है, यानी इनके लिखने का तरीक़ा, ख़त को लिखने का तरीक़ा बहुत ही अनोखा है। हाली भी एक शायर थे, एक राइटर थे और हाली गालिब के शागिर्द भी थे। ये स्टूडेंट थे गालिब के। इन्होंने बहुत ही करीब से गालिब को देखा भी था, इसलिए इन्होंने ये पूरे जांच परख के ये बात कही है। गालिब ने अपने ख़तों में बातचीत का अंदाज़ इख्तियार किया है। गालिब के उर्दू खतूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत से दिलचस्प हालात व वाक़यात सिमट आए हैं। यानी अगर हम इनके ख़तों को पढ़ेंगे, इसमें तो सिर्फ आपके 2 ख़त हैं, जो इनके पूरे ख़तों का जो कलेक्शन है, अगर इनके ख़तों का बाकायदा पढ़ा जाए तो इसके ज़रिए इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में पता चलता है और उस टाइम पे जो सियासी हालात थे और जो चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी, वो सारी नॉलेज हमें इनके ख़तों के ज़रिए
मिलती है। इस लिहाज से ये तारीखी एतबार से भी ये ख़त बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। ठीक, उन्होंने अपने खतूत के बारे में ख़ुद लिखा है। अब यहाँ पे गालिब अपने ख़त के बारे में ख़ुद कहते हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासले को मुकालमा बना दिया है। यानी ऐसा अंदाज़ मैंने लिखने का तरीका ढूंढा है कि तरसील को मैंने क्या बना दिया है, मुकालमा बना दिया है, यानी गुफ्तगू बना दिया है, आपस की बातचीत बना दी है कि लगेगा नहीं कि किसी ने ये ख़त लिखा है। लगेगा कि जैसे दो शख्स बैठे आपस में बात कर रहे हों, हम कलाम हों। आज तक गालिब के उसलूब की नकल किसी से मुमकिन ना हो सकी और ये बात बिल्कुल सादिक आती है इन पे, गालिब पे, क्योंकि आज तक सही में इनके ख़तों की नकल कोई नहीं कर सका है। गालिब के दोनों ख़तों को सामने रखा जाए तो यही सामने आता है कि उनमें मकालमाती और ड्रामाई अंदाज़ तहरीर अपने उरूज पर है। पहले ख़त में गालिब ने मेरन साहब और अपनी गुफ्तगू के मकालमात को इस तरह नकल किया है कि मजरूह को बहुत दिन से ख़त न लिखने की वजह बयान हो गई है। यानी सीधे तरीके से ना बता के उन्होंने अपने और मेरन साहब के बीच की बातचीत को ख़त में इंक्लूड कर दिया है ताकि मीर मेहदी को बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि गालिब ख़त क्यों नहीं लिख रहे थे। तो इसको क्या कहते हैं, वाक़या निगारी, जिस पे उनको कमांड हासिल था। और दूसरा ख़त पढ़कर ये मालूम होता है गालिब अपने शागिर्द तुफ्ता को ख़त नहीं लिख रहे हैं, बल्कि तुफ्ता और गालिब आमने सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, ड्रामाई अंदाज। ठीक है, ड्रामाई अंदाज इनके इस ख़त में बखूबी देखने को मिलता है और साथ ही साथ मकालमे का जो मकालमाती अंदाज भी अपने उरूज पे है, अपने हाइट्स पर है। ख़त में मिज़ा और बेसाख्तगी ने उसलूब को दुबाला कर दिया है और बहुत ही हल्के फुल्के हंसी वाले अंदाज में वो ख़त लिखते हैं और ऐसा बेसाख्तगी कहते हैं नेचुरल तरीका, यानी बहुत ही नेचुरल, वो जो भी बोलते हैं नेचुरल लगता है, लगता नहीं कि वो बनाकर कोई बात कर रहे हैं। यही उनका अंदाज़ है और यही उनके ख़त के हुस्न को दुबाला कर देता है, बढ़ा देता है, उसके हुस्न में इजाफा कर देता है और पढ़ने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। और यही वजह थी कि मेरन साहब, पहला वाला जो ख़त है, यही वजह थी कि मेरन साहब उनको ख़त लिखने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मीर मेहदी रहते थे, जब मैं वहाँ पर जाऊँ तब गालिब वहाँ पे ख़त भेजे, क्योंकि जब गालिब का ख़त जाता था तो मेरन साहब को भी पढ़कर बहुत मज़ा आता था। वो ख़त ही ऐसा लिखते थे कि हर कोई उससे लुत्फ़ उठाता था। उनके ख़तूत में वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी की गैर मामूली मिसालें मिलती हैं। वाक़या निगारी मैंने बताया है कि किसी भी बात की इस तरीके से किसी भी बात को इस तरीके से पेश करना कि सामने वाले को उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए। मंज़र निगारी करना यानी मंज़र कशी करना, समा बांधना, जैसे कि इन्होंने पहले ही ख़त में किया है। मीर मेहदी मजरूह वाले ख़त में मंज़र निगारी की है कि अभी क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये देखें। परहेज़ का भी ख्याल रखा करो, ये बुरी बात है कि वहाँ कुछ खाने को मिलता नहीं है। इस वक्त पहले तो आंधी चली, फिर मेह आया, अब मेह बरस रहा है। इसी को कहते हैं मंज़र निगारी। ठीक है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, सरनामा लिख कर छोड़ूंगा। जब तुरुशे मौकूफ़ हो जाएगा तो कलियान डाग ले जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं मंज़र निगारी, जो उनके ख़तों में बेहद मिलता है।
और जज्बात निगारी पे भी उनको गैर मामूली कुदरत हासिल है। जज्बात निगारी कहते हैं इमोशंस बयान करना, यानी फीलिंग्स को किस तरीके से बयान करना है, किस फीलिंग को कैसे बयान करना है और किसको किस तरीके से, इस चीज़ पे उनको गैर मामूली कुदरत हासिल थी। चूँकि वो किसके शायर थे? गज़ल के शायर थे। एक्चुअल में गालिब जो थे वो गज़ल के शायर थे, इसलिए उनको जज्बात निगारी पर कुदरत हासिल थी। गालिब के उर्दू खतूत के मजमूए ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला हैं। इनके दो ख़त के 2 कलेक्शन इस नाम से शाये हो चुके हैं, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो लीजिए, यहीं पे गालिब की मकतूब निगारी का जो नोट्स था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप इसको पढ़िए, इससे फ़ायदा उठाइए, एग्ज़ाम के दिनों में तैयारी कीजिए अपनी इससे, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। ये अमूमन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। कभी सवाल इस तरीके से आता है कि गालिब की मकतूब निगारी के बारे में लिखिए, कभी गालिब के ख़तों की खुसूसियत के बारे में लिखिए, गालिब के ख़तों की क्या खुसूसियत है। इस तरह से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाता है। तो जो भी आए आपको यही लिखना है, ठीक है। तो लीजिए, आपका जो टॉपिक था गालिब की मकतूब निगारी, एक जायज़ा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आपको जो भी या आपको जो टॉपिक चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैम हमें इस टॉपिक पे नोट्स बना के दे दीजिए। मैं कोशिश करूँगी उस पर नोट्स बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।